हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम पहले ही कर चुके हैं। अब स्टार्ट हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो इससे पहले आपको एक पॉइंट समझाना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मीनिंग क्या है फ्रीक्वेंसी का। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जब आप बहुत सारे इवेंट्स करते हो, जैसे कि मान लो मैं कह रही हूँ कि मैंने 150 टाइम्स टॉस किया कॉइन को, या 150 टाइम मैंने डाइस को रोल किया, तो फिर कैसे बनी तो फिर हम कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो आप क्या ऐसे लिखोगे, ये मान लीजिए एक बार मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। जैसे कॉइन को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 टाइम ही ले लो। 10 टाइम किया तो कभी कॉइन में आ गया हेड टेल फिर हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल। तो इस तरह से हुआ। ये तो सिर्फ 10 था, आपने 10 बार मुझे समझा दिया कि कॉइन में हेड आया, इस फर्स्ट टाइम आया तो हेड आया, सेकंड टाइम किया तो टेल आया, थर्ड टाइम किया टेल आया। ये तो 10 टाइम्स था। मान लो अब मैं 1000 टाइम्स कर रही हूँ। अब 1000 टाइम कर रही हूँ तो क्या आप मुझे 1000 टाइम रिपीट करोगे? रेपिटेशन हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिवाइड कैसे करें, वही चीज हमारी इसमें समझाई गई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती थी, आपको सॉल्व करवा देती हूँ, कि इजी करवा देती हूँ। इजी करवाने का तरीका, 2 मिनट वेट। तो उसके लिए हम इस चीज को कैसे बना सकते हैं कि मान लीजिए हेड आया 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हेड आया, तो मैं ये बोलती हूँ कि 5 टाइम 5 इवेंट्स में तो आ गया है हेड। या आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दो, इधर लिख दो हेड और इधर लिख दीजिए टेल। ठीक है, कि 5 टाइम्स हेड आया और 5 टाइम्स टेल आया। तो ये बिल्कुल शॉर्ट के अंदर हो गया। इसी तरह से आप 1000 को कर रहे हो तो 1000 का आपकी ऑड वैल्यूज में इतनी बार हेड है और इवन वैल्यूज में इतनी बार टेल है। इस तरह से भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि ऑड वैल्यू में, अब देखिए हेड या टेल का ही है कि आपने कह दिया ऑड और इधर कर दिया इवन। ठीक है, इधर लिख दिया हेड, इधर लिख दिया टेल, कि ऑड के अंदर हेड कितने हैं, इवन के अंदर हेड कितने हैं। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। आप पॉइंट समझ रहे हो कि किस तरह से मैंने, जब बहुत ज्यादा बार रिपीटिशन होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि बहुत बार रिपीटिशन हो रही है, 1000 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसको किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही चीज इसके अंदर मैं समझाना चाहती हूँ आपको। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती थी आपको। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करें 2 टाइप से, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग आपको समझ आ गया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है आपने उसको एक डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, कि समझने वाला इजीली समझ जाए। मैं 1000 बार आपको नहीं बता सकती हेड टेल कितनी बार आ रहा है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि जी हेड ओड वैल्यूज में इतने टाइम्स आया है। मान लीजिए 250 टाइम्स ही हेड आया है और 150 टाइम्स हेड आया इवन में, 350 टाइम्स टेल आ गया और 250 टाइम्स टेल इवन में आया। तो ये तो डिवाइडेशन हो सकती है, लेकिन ऐसे तो टाइम भी बहुत लगेगा और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बच्चों, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है या जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी गवर्नमेंट, जो हर 10 इयर्स के बाद पॉपुलेशन काउंट करती है। तो वो खुद ऑब्जर्व करती है, वो अपना एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बेस पे ही वो ये चेक करती है कि कितनी पॉपुलेशन है। तो उसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर वो
कितने मेल है, फीमेल कितने हैं, मेल के अंदर ओल्ड एज कितने हैं, यंगस्टर, किड्स जॉन कितना है, कितने की डेथ हुई है, कितना बर्थ रेट है, वो सब चीजें जो वो डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूशन बना रही है, उसको हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जो जनरली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे एनालाइज किया जाता है, वो अलग अलग स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस। बच्चे ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ कि व्हाट इज एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक चेक कीजिएगा और उससे आप डायरेक्ट इन चैप्टर्स पे जा सकते हो। आई होप अब आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया। इसका ये एग्जाम्पल भी दिया गया था कि मार्क्स हैं 0 से 10। अब इसमें ये भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो 0 से 10 के मार्क्स के, कि मैं कहती हूँ कि एक बच्चे के 2 मार्क्स आए हैं, सेकंड बच्चे के 4 मार्क्स आए हैं, थर्ड बच्चे के 12 मार्क्स आए हैं, फोर्थ बच्चे के 15 आए हैं, फिफ्थ बच्चे के मान लीजिए 5 आए हैं। तो इस तरह से मान लो आपकी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स है, तो क्या आप 100 स्टूडेंट्स का इस तरह से एवरेज दे सकते हो? तो आपने क्या किया, मैंने लिख दिया कि 0 से 10 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 10 से 20 मार्क्स आए हैं 15 स्टूडेंट्स के, 20 से 30 मार्क्स आए हैं 20 स्टूडेंट्स के। तो और स्टूडेंट्स क्या है, मैम ने खुद ऑब्जर्व किया है, उनका टेस्ट लिया और टेस्ट के बेस पे उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी बनाई है, तो इसको हमने बोल दिया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये पॉइंट समझ आया। नेक्स्ट वन है थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ही हमने करना है आगे 2-3 जितने भी पार्ट्स बनेंगे उसके अंदर। तो थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप बोलोगे जो कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड नहीं होता जैसे कि ऑब्जर्व्ड होता है, बल्कि ये मैथमेटिकली कुछ अजम्पशंस के बेस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ अजम्पशंस मान के और मैथमेटिकली फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। ये कोई भी एक्चुअल पे बेस नहीं होता है, आप बोल सकते हो कि ये लॉजिकली बेस्ड होता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके अदर नेम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चे, अब इसको कैसे इसके यूजेस कहाँ हैं, आप यूज कर सकते हो कि कुछ सर्टेन अजम्पशंस के अंदर नेचर, जैसे कि हम गूगल पे चेक करते हैं कि हाँ जी कल रेन है या नहीं, कल का वेदर कैसा रहेगा, तो क्या वो एक्चुअल में हो रहा है? नहीं, वो कुछ अजम्पशंस जो वेदर डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ अजम्पशंस के बेस पे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, बारिश होगी, कई बार होता है कि लिखा होता है कि बारिश होगी लेकिन वो होती नहीं है। ठीक है, तो वो चीज क्या हो रही है, थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी के बेस पे, कुछ अजम्पशंस के बेस पे वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाला है। सेकंड वन है फॉर मेकिंग लॉजिकल डिसीजन, कि लॉजिक के बेस पे हो रहा है, अजम्पशन ले लो या लॉजिक ले लो एक ही बात है। ठीक है, कि हम ऐसे जैसे अब ऑब्जर्व करते हैं कि ये बच्चे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स 100 मार्क्स ला रहे हैं पिछले 5 ईयर्स से हर क्लास के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि लॉजिक लगाते हैं कि इस साल भी ये 100 ही लाएगा। या अगर ट्रेंड हमारा इंक्रीज हो रहा है, आपका मान लीजिए गारमेंट्स का शोरूम है और उसकी हर साल सेल बढ़ती जा रही है, तो आप नेक्स्ट ईयर भी क्या सोचते हो कि सेल और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो हमने कुछ लॉजिक के बेस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करोगे कि लास्ट ईयर का करंट ईयर के बेस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का। ठीक है, एक्चुअल कौन सा था बच्चे, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक्सपेक्टेड कौन सा होता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों का कंपैरिजन भी हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज के लिए हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसके बेस पे हम कोई भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर लास्ट कुछ ईयर से आप एक्चुअल में कैलकुलेट करो कि इतनी इतनी सेल्स हो रही हैं, लेकिन अब आप फ्यूचर के लिए वो चेक निकालना चाहते हो, फ्यूचर में कितनी सेल रहेगी, तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन है वही सेम आ गया, प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन, फोरकास्टिंग, कि आप मान लीजिए कोई
बिजनेस का सर्वे कर रहे हो, ठीक है। अब सर्वे किया है आपने, मान लीजिए 1000 कस्टमर्स पे सर्वे किया, उस सर्वे के बेस पे आपने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट की, तो अब सर्वे किया पास्ट के अंदर, ठीक है। पास्ट के अंदर अब आप किसके लिए कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए, एक्सपेक्टेशंस के बेस पे, लॉजिक के बेस पे कर रहे हो। अजम्पशंस क्या होंगी कि मान लीजिए आपने गवर्नमेंट पॉलिसी बीजेपी के राज में कर रहे हो कि बीजेपी गवर्नमेंट है तब हमने ये वाला सैंपल किया था और इस तरह से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। बाय चांस मान लीजिए बीजेपी हट जाती है और दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। अब जो मान लीजिए कांग्रेस आ गया, तो कांग्रेस की पॉलिसीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब कांग्रेस की पॉलिसीज चेंज हो गया, आपने तो बीजेपी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया था ना, तो कांग्रेस की चेंज हो गई। तो ये चीज सिर्फ यूज के लिए आप बोल रही हूँ मैं आपको, कि या तो आप ये कह दो कि फोरकास्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है कि अजम्पशंस हमारी सेम हो। हाँ, अगर बीजेपी ही आ जाती है फिर तो कोई पॉलिसीज में चेंज ही नहीं होगा, फिर तो है बेस्ट, फिर तो आप कर सकते हो कि इसका जो यूज है वो बेस्ट है। समझ आया कि मैं इसके अंदर यूजेस के अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मींस एडवांटेज भी बता रही हूँ, साथ के साथ डिसएडवांटेज भी समझा रही हूँ। तो ये चीज आ गई है थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। और एक इसका यूज आप ये भी कह सकते हो या इसको ड्रॉबैक भी बना सकते हो कि जहां पे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है वहां पे आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही काम चलाना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब ये तो गवर्नमेंट है जो हर 10 इयर्स के बाद पॉपुलेशन काउंट कर लेती है, गवर्नमेंट के पास इतना फंड भी है। एक आम आदमी उसके पास क्या इतना फंड है कि वो मान लीजिए उसने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो नेशनल लेवल पे कर रहा है, तो क्या वो नेशनल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो वहां पे जहां पे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती है वहां पे हम थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेते हैं। आई होप आपको यूजेस भी समझ आए होंगे। अब बच्चे इसके अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स हैं, ठीक है, कि बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए स्टैटिस्टिक्स की, और उसके अंदर पूरे का पूरा आपको इसके बारे में समझाया गया है। तो प्लीज आप वो लिस्ट को चेक कीजिए और उसमें से ये डिस्ट्रीब्यूशन रिमाइंड करके फिर ही नेक्स्ट क्लास को स्टडी करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।